This video is educational and information purpose only. भाई आप सबके अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर पोस्ट ऑफिस की जो जीडीएस की वैकेंसीज हैं वो कब आएंगी। तो आप सबके लिए अच्छी खासी मैं न्यूज अपडेट लेकर आ चुका हूं। स्वागत है अपने इस चैनल में, दैट इज गाइडेंस गुरुजी। आप सबको बता दूं, पोस्ट ऑफिस हर साल वैकेंसीज निकालता है ग्रामीण डाक सेवक की और ब्रांच पोस्ट मास्टर की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। लास्ट ईयर भी 32,000 वैकेंसीज आई थी, जिसके फॉर्म लास्ट ईयर जनवरी में भरे गए थे और उनका आवेदन वगैरह सब भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ऐसे में अब वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है उसकी, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी क्या मिलने वाली है, डेट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटीज़ क्या रहेगी, क्राइटेरिया क्या होगा, हमें अगर फॉर्म भरना है तो हमें कहाँ से भरना चाहिए, आपके सारे सवालों के जवाब मैं आज की अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको गूगल की अपडेट्स में यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या कहना है। अगर आप गूगल पे चेक करते हो तो ऑफिशियल अपडेट क्या आती है निकल के, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऑफिशियल जो है ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, ssc.gov.in यहाँ से, और IPPBonline.com। देखो यहाँ पे चेक करो, लिखा हुआ भी है कि एक्सपेक्टेड ओवर 30,000 वैकेंसीज और GDS रोल BPM ABPM विद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट अर्ली, जिसे कह सकते हैं 2026। ठीक है, 10 पास आउट के लिए रहता है। अब यहीं पे मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ भी दिखाता हूँ। ये देखो, जनसत्ता करके न्यूज़पेपर है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको चेक करो, बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी यहाँ पर, डाक भर्ती में 25,000 प्लस पदों पर भर्ती, 10वीं पास, 20 जनवरी से आवेदन शुरू। अब 20 जनवरी से आवेदन शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है, तो संभावित डेट बता रखी है लिस्ट जारी की। तो क्या है, ये पूरी अपडेट, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आपको जब भी फॉर्म अप्लाई करने हैं तो ये आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, GDS ऑनलाइन, जिसे कह सकते हैं इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in। जिस भी वेबसाइट के साथ .gov.in होगा वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। एंड अभी तक इसमें जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो इस पर क्लिक करके ये चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी नई वाली अपडेट यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बैनर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे आपको उसके बारे में स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जितनी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूज़, तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। यूट्यूब पे तो आप बस समझो कि मतलब कोई कुछ भी कह रहा है भाई, कोई विश्वास करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। और विश्वास तभी कीजिएगा जब GDSonline.gov.in वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट आ जाए। तो आप इस वेबसाइट पर चेक करते रहिए। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक जो है एक्सपेक्टेड भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, जो प्रोसेस है इसका, क्योंकि हर साल ये जनवरी फरवरी में ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और लगभग इस बार भी वैकेंसीज 25,000 से 30,000 के बीच में आने की संभावनाएं हैं, जिनमें ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज होगी। ग्रामीण डाक सेवक जिसकी एलिजिबिलिटीज होती है मात्र 10 पास आउट, एग्जाम नहीं होता, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, एज लिमिट 18 साल से 40 साल तक होती है, सैलरी पहले से बढ़ चुकी है, अलाउंसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आपको डाक डिलीवर करने का काम होता है, साइकिल आपको आनी चाहिए चलानी मिनिमम, बाकी आप 2 व्हीलर कुछ भी चला सकते हैं जो आपके पास है। ब्रांच पोस्ट मास्टर जो एक ब्रांच होती है डाकखाने की, उसका हेड होता है, जिसके पास सारी जिम्मेदारी होती है। एंड एक होता है असिस्टेंट, जो उसके अंडर में होते हैं, जिनका जैसे पोस्ट डाक टिकट्स होते हैं उनको देना, डाक की जो पॉलिसीज है, अकाउंट खुलवाना, जो MIS वगैरह जो स्कीम्स होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, ये इनका काम होता है। सैलरी सबसे ज़्यादा BPM की होती है, फिर ABPM की, उससे कम GDS की होती है। अब GDS में फॉर्म कहाँ से भरे, आपका ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, अगर आप 10 पास आउट हो, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ कम रहती है, कुछ स्टेट्स में कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप ये चीज़ याद रखें, पहली बात तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, नंबर 1 बात। कभी कभी हम क्या करें, साउथ से हमने भर दिया, महाराष्ट्र से भर दिया, गुजरात से भर दिया, वहाँ की लोकल लैंग्वेज हमें आती नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फॉर्म आते ही आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक करनी है। वो आपको गूगल पे मिल जाएगी, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि पिछले और उससे पिछले साल में कट ऑफ कहाँ कहाँ की कम रही है। जहाँ जहाँ की कम रही है और वहाँ की आपको लगता है कि लैंग्वेज आप जानते हो, तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने स्टेट से फॉर्म भरते हैं ताकि उन्हें लगता है कि मेरे शहर में जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, और क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं।
तो क्या कहते हैं, आपको करना क्या है, सिंपली चेक कर लेना है। अब सब बच्चे अपने अपने स्टेट से भर देते हैं, जिस कारण से जहाँ पर जैसे कुछ स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, एक दो और हैं, यहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है क्योंकि यहाँ पर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट रहते हैं। बट कुछ स्टेट, जैसे मैं बात करूँ आपका महाराष्ट्र की, मैं बात करूँ केरल की, मैं बात करूँ उड़ीसा की, और भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कट ऑफ कम रहती है, जिसका हिमाचल की, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये वैकेंसीज ऑलमोस्ट मान के चलिए कि जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। बाकी अपडेट आती है मैं अपने इस चैनल पर आपको अवगत करा दूंगा। आप इधर उधर के रूमर्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे आपको दिखेंगे जहाँ पर वो डेली ही बता रहे हैं कि जॉब आ चुकी है, जबकि आई नहीं है, कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। आप अगर चेक करोगे तो आपको कुछ चैनल तो ऐसे मिलेंगे जिनके चैनल पे बस पोस्ट ऑफिस GDS की वैकेंसीज की ही वीडियोस आ रही है और कुछ नहीं है। तो वीडियो बनाने का मकसद आप सबको अवेयर करना है, क्योंकि आप सब लोग विश्वास करते हो तभी आगे बढ़ते हैं, और हमारे चैनल पर आपको जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड कराती जाती है, क्योंकि ये चैनल ना स्टूडेंट से मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर कभी भी आपको ऐसी कोई सलाह दूंगा ही नहीं जो कि आपको सही ना लगे। हमेशा आपको एक जेन्युइन राय दूंगा, चाहे वो किसी कोर्स को चुनते समय हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग हो, या करियर काउंसलिंग के लिए हो। तो गाइज, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, GDS तीनों में अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो, क्योंकि ब्रांच पोस्ट मास्टर में 12th मांगते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो वो जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।